प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज एक बार फिर से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से जुड़ी कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं दोस्तों, जो यकीनन उनके बेचैन चाहने वालों के दिल में कुछ करार लाएगा। यानी एक गुड न्यूज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकीलों के हवाले से आपके सामने रखने जा रहा हूं। इससे पहले भी दोस्तों मैंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील के हवाले से एक वीडियो आपके सामने रखा था, और एक बार फिर दोस्तों उनके वकीलों के हवाले से एक ऐसी गुड न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं जो यकीनन आपको सुकून देगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दस्तूर के मुताबिक कि मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें, मेरे चैनल को बिल्कुल भी लाइक ना करें, ना कमेंट करें। अगर कुछ करना हो तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें और कमर गनी उस्मानी साहब के लिए दुआ करें, जो पिछले 2 सालों से जेल में बंद है। एक ये भी आशिक़े रसूल है, एक वो भी आशिक़े रसूल है, जो आज 2 सालों से जेल में बंद है। और जो हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं, यकीनन अगर कमर गनी उस्मानी साहब के मामले में भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इतना एक्टिव नजर आती, तो आज कमर गनी उस्मानी साहब आज जेल से बाहर रहते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग जानते हैं कमर गनी उस्मानी साहब को, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं कमर गनी उस्मानी साहब को। मैं बता देना चाहता हूं, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान गनी के नस्ल से हजरत कमर गनी उस्मानी साहब आते हैं, और नाऊस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये आवाज उठा रहे थे। गुस्ताखों को दंदाने शिकस्त जवाब कमर गनी उस्मानी साहब भी दे रहे थे। मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे कमर गनी उस्मानी साहब, और फरोगे इस्लाम नाम से उनका संगठन था जिसको लीड कर रहे थे। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से जेल के सलाखों में है। मेरी उनसे मुलाकात है, वो इस्लामी दावत देने के लिए जगह जगह पर घूम रहे थे। मेरे से उनकी मुलाकात भी है, मैंने उनसे मिला भी है। मेहदी हसन मुस्तर साहब और कमर गनी उस्मानी साहब आए थे, तो मुझे बुलाया गया था, मैं वहां पे गया था, उनसे मिला था। बहरकैफ अभी अफसोस की बात है कि 2 सालों से वो जेल में हैं। और आपसे मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को ना लाइक करें, ना शेयर करें, ना सब्सक्राइब करें, बल्कि आप उलमाए कराम के हक में दुआ करें, मुफ्तियाने कराम के हक में दुआ करें। आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में दुआ करें, कमर गनी उस्मानी साहब के हक में दुआ करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत के घड़ी में और इस सख्त इम्तिहान में उन्हें कामयाबी व कामरानी अता फरमाए, और बेदाग होकर वो इस तोहमत से निकलकर बाहर आ जाएं, और फिर वही हुंकार और इस्लामिक बातें आप तक, हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों, आजकल कुछ लोगों को जलसा जुलूस में, कुछ नकीबों को देखा है, कुछ खतीबों को हमने देखा है कि अगर उनके पास कुछ टॉपिक नहीं होता है तो ले दे के वो मुसलमानों को और मुस्लिम यूट्यूबरों को टारगेट करने के लिए आ जाते हैं कि इनको लाइक चाहिए, चैनल सब्सक्राइब चाहिए। कुछ नहीं बोलने बोलो तो ये यही कहेंगे कि इनको मेरे चैनल को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को ये करो वो करो, ये सब यही बोल के अपने लोगों की बेइज्जती करने में ये लोग लग जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम आप जो नीचे बैठे हुए जो यूट्यूबर है, जो मुस्लिम यूट्यूबर है, हम उनकी बेइज्जती करेंगे तो हमारा शान बढ़ जाएगा। तो मैं यही आपको कहूंगा कि चाहे नीचे रहे या ऊपर रहे, यकीनन आप ऊपर इसलिए हैं कि आप आलिम दीन हैं, लेकिन जिन नीचे वालों को बेइज्जत कर रहे हैं, बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, वो भी इस्लाम से जुड़े लोग हैं, मुसलमान हैं। और आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो तो इज्जो मन तस्सा व तो जिल्लो मन तस्सा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की कुदरत में है।
आप चाह के भी उनको इज्जत नहीं दे सकते हैं और चाह के उसको बेइज्जत भी नहीं कर सकते हैं। बहरकैफ अब मैं सीधे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मुद्दे पे जाऊंगा। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील साहब और उनकी पैरवी जो कर रहे हैं एडवोकेट साहब जो मोडासा के अंदर है, उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से लोगों को ये पैगाम दिया है कि फिलहाल हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला मदजिल्लहुल आली व नूरानी बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हैं, तो आप उनके स्वास्थ्य से, उनके हेल्थ के रिलेटेड से किसी भी तरीके का टेंशन न लें, वो ठीक ठाक हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बड़े भाई और मोडासा के जो वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, उन लोगों में टच है और आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का पिटीशन मुंबई हाईकोर्ट में भी डाला जाएगा और मुंबई हाईकोर्ट के एडवोकेट और गुजरात हाईकोर्ट के एडवोकेट और बड़े बड़े वकील की टीम मुफ्ती साहब के केस की स्टडी कर रही है, जहां मोडासा वाले जो वकील साहब है, एडवोकेट साहब है, वो भी है और वो तमाम लोग इसकी उस केस की स्टडी कर रहे हैं या देख रहे हैं कि धाराएं किस तरीके की लगा है, धारा लगा है तो उसमें ताकत कितनी है और जो धारा लगाया गया है या जो इल्जाम लगाया गया है, क्या मुफ्ती साहब ने ऐसा काम किया है जिसके बुनियाद पर ये इल्जाम उस पर फिट बैठता है। तो इन तमाम चीजों का डिस्कशन भी होने वाला है दोस्तों। और राहत की खबर यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी जहां कस्टडी में है, जो वहां पर वो ठीक है और जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो उनसे मिलने भी जाते हैं। वकील साहब ने भी उनसे मिला है और ये कहते हैं कि जो वो रोजा में है तो रोजा खुलाने के लिए इफ्तार वगैरह का भी वहां पर इंतजाम किया जा रहा है। और फिलहाल अल्लाह के फजल करम से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं। हम रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला आने वाले 17 तारीख को जो उनकी सुनवाई होने जा रही है, जो पिटीशन दाखिल होने जा रहा है, चूंकि 17 तारीख लगभग 10:30 बजे के करीब दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो कस्टडी का जो वक्त है वो खत्म होगा और 1 से 1:30 बजे के बीच उनका पिटीशन भी, जमानत के लिए पिटीशन भी दाखिल होगा। तो अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह तू प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल मुफ्ती सलमान अजहरी के तमाम मसाइल को तू हल कर दे, मुसीबत को तू कम कर दे और जितने भी उलमाए कराम जहां भी जिस मुसीबत में पड़े हुए हैं, या अल्लाह तू प्यारे आका के सदके तुफैल उनकी मुसीबतों को तू कम कर दे। जो लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं, या अल्लाह तू उनके तमाम रोजी रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। शुक्रिया, आदाब।